मैंने आपको बताया था हमारा लॉगिन साइन अप कैसे होने वाला है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा राउट्स का क्या सीन होता है। तो आप यहाँ पे लोकल होस्ट पे जाएंगे और यहाँ पे लॉगिन लिखा है, ओके। और जब हम इस पे क्लिक करेंगे रजिस्टर पे तो हमारा जो राउट है रजिस्टर पे चले जाता है। नाइस जेएस में आपको पहले मैं वीएस कोड में ले जाता हूँ, उसमें आपको समझ आ जाएगा। वीएस कोड में जाने के बाद हमारा जो ऐप के फोल्डर है इसके अंदर हमारे सब सारे राउट्स रहते हैं। इसमें कोई राउटर डॉम का सिस्टम नहीं होता। डायरेक्ट आपको फोल्डर बनाना है, फोल्डर के अंदर एक पेज दे देना है, उसमें आपका फाइल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जैसे इसके अंदर एक लेआउट होता है और पेज डॉट जेएस होता है। पेज डॉट जेएस में जो भी आपके इंडेक्स पेज होते हैं उसका कंटेंट होता है। यहाँ से आप जो भी कंपोनेंट्स बनाएंगे, जैसे रिएक्ट में बनाते थे कंपोनेंट्स, वो यहाँ पर आके आप ऐड कर सकते हैं लाइक दिस स्लैश, ठीक है। और यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे आपके बिल्कुल इंडेक्स पेज पे। और इसको इंपोर्ट कर ले आप पहले, इंपोर्ट इनपुट फ्रॉम, यहाँ पे ग्लोबली इंपोर्ट होता है। यहाँ से आपको बस एस्ट्रिक्स लगाना है और स्लैश दबा के आपको कहाँ से इंपोर्ट करना है वो बता देना है। ऐप के अंदर फिर स्लैश करना है, कंपोनेंट्स में जाएंगे फिर स्लैश करेंगे इंपोर्ट। यहाँ से आपका कंपोनेंट इंपोर्ट हो चुका है। बहुत ज़्यादा सिंपल स्ट्रक्चर होता है नेक्स्ट.जेएस का। पेज डॉट जेएस तो आपको इंडेक्स पेज का समझ में आ गया, ठीक है। जो भी इंडेक्स पेज पे होगा वो होगा, लेकिन ना पूरे स्ट्रक्चर बनाने का एक, जैसे आपको हेडर और फुटर देना पड़ता है किसी वेबसाइट में। यहाँ पे हेडर आएगा, यहाँ पे फुटर आएगा। उसके लिए आपको एक लेआउट डिसाइड करना होता है जो आपको लेआउट डॉट जेएस में आता है। और यहाँ पे जाके आपको बस डिसाइड कर देंगे तो लेआउट जेएस से उठा के पेज डॉट जेएस में आपके दे देगा, जो कि इंडेक्स पेज में होता है आपका, ठीक है। सेकंड आ जाते हैं हम फोल्डर स्ट्रक्चर पे। जितने भी आपके कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे कंपोनेंट के फोल्डर आप अलग से बना के उसके अंदर कंपोनेंट्स डाल सकते हैं। लाइक हमने इनपुट का एक कंपोनेंट बना रखा है जिसके अंदर आपको मिल जाते हैं ये फील्ड्स, ठीक है। सबसे पहले लेबल्स होगा। लेबल्स के लिए हम जो फॉर होगा उसके लिए आईडी प्रोवाइड कर देंगे हम बाद में, जब भी हमें कुछ बनाना होगा, ठीक है। तो हम लेबल्स में कुछ भी डालेंगे ना वो अपना यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सेकंड इनपुट, इनपुट में टाइप हम खुद डाल सकते हैं, आईडी डाल सकते हैं, नेम डाल सकते हैं, ठीक है। और ये प्रॉप्स लेके उसको इंसर्ट करा देगा लाइक दिस। जब आपका कंपोनेंट बन जाएगा इनपुट का, आप एक लॉगिन पेज के लिए पहले एक फोल्डर बनाएंगे। यहाँ से राइट क्लिक करके ऐप्स के अंदर आप एक न्यू फोल्डर बनाएंगे, लॉगिन लिखेंगे, ठीक है। लॉगिन हमारे में पहले से बना हुआ तो ये नहीं बनेगा, आपने अगर बना लिया होगा। लॉगिन के अंदर आपको कुछ नहीं करना, आपको पेज डॉट जेएस की फाइल बना देनी है जिसमें आप कंपोनेंट को इंपोर्ट करा सकते हो और पूरी तरीके से इंटीग्रेट करा सकते हैं। आपको अगर राउटर का यूज़ करना है तो यहाँ से यूज़ क्लाइंट भी लगाना पड़ेगा, ये चीज़ तभी जाके यूज़ होगा नेक्स्ट.जेएस में। हम नीचे आ जाते हैं। जो हमने कंपोनेंट दिया था उसको सेट कर लेना पहले यहाँ से। ये तो आप कर सकते हैं, एक बटन पे लॉग आउट का बना सकते हैं। ये प्रोफाइल का बता रहा हूँ मैं आपको गलती से, सॉरी। लॉगिन पे आ जाते हैं, ठीक है। आपको एक फॉर्म बनाना है, ऑन सबमिट पे लॉगिन का बट लगा देना है लॉजिक। यहाँ से जो भी क्लिक करेगा फॉर्म पे वो लॉगिन हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था इनपुट फील्ड में आपको लेबल्स का बताया था मैंने। यहाँ हमने लेबल का नाम यूज़र नेम डाल देंगे, तो जो भी हम यूज़र नेम डालेंगे तो यहाँ पे देखो रिफ्लेक्ट हो जाएगा यूज़र नेम, और यहाँ से इनपुट का आ जाता है। सेकंड हम इनपुट डालेंगे। यहाँ से हम लेबल पहले उसका प्रोवाइड कर देंगे जो हमने बनाया था। आईडी में पासवर्ड डाल देंगे, टाइप में भी पासवर्ड डाल देंगे, और जो वैल्यू का चेंज होती है ऑन चेंज में ऑन चेंज वैल्यू डाल देंगे। जहाँ पे जो भी डेटा हम यहाँ पे इंसर्ट कराएंगे वो यहाँ पे उसकी वैल्यू में आ जाएगा, ठीक है। इसके लिए जो लॉजिक बनेगा ऑन चेंज में
ये वाला बनेगा। ठीक है, डिफ़ॉल्ट डेटा हमारा बिल्कुल ब्लैंक होगा, लेकिन जब वो चेंज होगा तो इस डेटा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी हम इंसर्ट करेंगे डेटा वो यहाँ पर आ जाएगा। सेकंड चीज़, यहाँ पर हम अगर जिसके पास अकाउंट है या नहीं है तो वो रजिस्टर भी कर सकता है, तो उसको हम एच रेफर से स्लैश रजिस्टर करके यूज़ कर देंगे। इसके अंदर एंकर टैग नहीं होता, इसमें लिंक टैग यूज़ होता है, जो कि इम्पोर्ट होता है खुद नेक्स्ट जेएस की मदद से। ये वाला क्लिक करते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट जेएस का बिल्ट इन टैग होता है ये, जो कि इम्पोर्ट होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये वाला नेक्स्ट स्लैश लिंक। ठीक है, और इसमें जैसे रिएक्ट में टू होता था, लेकिन इसमें टू नहीं होता है, इसमें एच रेफर होता है। ऐसे अब रजिस्टर पेज में आ जाते हैं। रजिस्टर पेज का आपको खाली फोल्डर बनाना है, उसका पूरा राउट डिसाइड हो जाएगा नेक्स्ट जेएस में, और उसके अंदर पेज डॉट जेएसएक्स की फाइल बना देनी है आपको। ठीक है, उसमें वही लॉजिक रहेगा हमारा। ऑन सबमिट पे ऑन रजिस्टर का लॉजिक लगा देंगे हम। बाकी इनपुट्स को आपको मैं बता ही चुका हूँ, ऑन चेंज वैल्यूज सबका सेम रहेगा, जितने भी इनपुट्स हैं यहाँ तक। बटन पे भी ऑन क्लिक हम लगा देते हैं, क्योंकि हमने फॉर्म पे लगा दिया तो यहाँ पे ऑन क्लिक लगाने की ज़रूरत नहीं है हमें। अगर किसी के पास अकाउंट है तो यहाँ से डायरेक्ट लॉगिन पे जा सकता है। हमने लॉगिन और रजिस्टर का आपको पेज बता दिया है, कैसे उसका यूआई डिज़ाइन हुआ है, लेकिन उसका बैकएंड का कोड है वो भी आपको बताया जाएगा। फर्स्ट अभी प्रोफाइल के पेज को देख लेते हैं। प्रोफाइल का पेज बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। एक वेलकम स्क्रीन पे वेलकम टू द लॉग प्रोफाइल पेज और यू कैन व्यू योर प्रोफाइल बना दिया सिंपल सा, और एक लॉजिक बना देंगे ऑन क्लिक पे ऑन लॉग आउट। इन सबका लॉजिक बनाने के लिए हमें एक इनबिल्ट लोकल एपीआई बनानी पड़ती है, जो कि हमारे डेटाबेस से कनेक्टेड होती है। ठीक है, एपीआई बनाने के लिए हमें एपीआई का एक पूरा फोल्डर बनाना पड़ता है। ठीक है, उसके अंदर हमारी सारी एपीआई लिखी होती हैं। फर्स्ट उससे पहले भी हमें डेटाबेस और मॉडल बनाना पड़ता है। जैसे कि मॉडल आपको नहीं पता तो मोंगोडीबी के स्ट्रक्चर आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। पहले मोंगूस इंस्टॉल करना पड़ता है, फिर मोंगूस से ही आप मॉडल बना सकते हैं। आपको पहले इंपोर्ट कराना पड़ेगा मोंगूस को, फिर एक यूज़र स्कीमा बनाना होता है। इसमें यूज़र स्कीमा कुछ भी नाम डाल सकते हैं, हम यूज़र स्कीमा दे देते हैं। और न्यू मोंगूस स्कीमा एक बिल्ट इन कीवर्ड है। ओके, हमारे पास तीन ही फील्ड है। नेम है जो कि जिसका टाइप है स्ट्रिंग, रिक्वायर्ड ट्रू है, बिना नेम के कुछ नहीं होगा। सबका वैसे रिक्वायर्ड ट्रू है, बट इसमें एक यूनिक चीज़ ये है, यूनिक ट्रू, क्योंकि इंस्टाग्राम को आप देखते होंगे ये यूज़र नेम सबके अलग होने चाहिए, उसमें भी यही चीज़ यूज़ होती है। ओके, फिर हम डाटाबेस से कनेक्ट करने के लिए कॉन्स्ट यूज़र mongoose डॉट मॉडल यूज़र स्लैश यूज़र स्कीमा, ये चीज़ हमने लगा दी। तो जब ये डेटाबेस में सेव होगा तो यूज़र्स के साथ एस भी लग के आ जाएगा। ये इनबिल्ड होता है mongoose में, लेकिन नेक्स्ट जेएस में आपको इसके साथ साथ ये चीज़ भी डालनी पड़ती है, mongoose डॉट मॉडल डॉट यूज़र। अगर हम इसको हटा देंगे तो ये हमें एरर थ्रो कर देगा। अभी देख लेना आप, यहाँ पे एरर थ्रो कर दिया इसने, अनएक्सपेक्टेड। सो कंट्रोल सेट कर देते हैं। जब हमारा मॉडल बन जाता है तो एक स्ट्रक्चर बन जाता है हमारे डेटाबेस में, mongoose को या किसी का भी हो, जिससे हम कोई भी डेटा इंसर्ट कराएंगे तो एक टेबल में या सीक्वेंस में ही सेव होगा। अब हम आ जाते हैं डेटाबेस कनेक्शन में, क्योंकि हमारा डेटाबेस का स्ट्रक्चर बन चुका है, लेकिन हमें उस डेटाबेस से पहले कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी हमारा जो यूज़र का मॉड्यूल है या स्ट्रक्चर है वो जाके बनेगा। ये भी इनबिल्ट mongoose का ही होता है। एक कनेक्शन के नाम से हम एक फंक्शन बना लेते हैं एसिंक, क्योंकि हमारी जितनी भी रिक्वेस्ट होती है वो एसिंक रिक्वेस्ट होती है, जो कि हमें एक प्रॉमिस रिटर्न करती है, और हमें इसे ट्राई और कैच के वेरिएबल्स में बनाना पड़ता है। अगर कोई भी दिक्कत आएगी तो हमें दिखा देगा। इफ़ mongoose डॉट कनेक्शन, ये एक बिल्ट इन टैग है, इज ट्रिपल इज इक्वल टू ज़ीरो। ट्रिपल इज इक्वल टू मतलब वो
हर तरीके से देखता है कि अगर ज़ीरो है या नहीं, कीवर्ड टाइप हर चीज़ से। फिर एक अवेट फंक्शन चलेगा mongoose डॉट कनेक्ट के कीवर्ड के साथ। हमारी जो प्रोसेस डॉट env मोंगो डीबी का जो हमारा यूआरएल है उसके साथ एक प्रोसेस कनेक्ट करेगा। अगर वो ट्रू होता है तो ये हमारा कनेक्शन बिल्ड कर देगा और हमारे पास एक मैसेज थ्रो कर देगा कंसोल लॉग में, डाटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली। अगर कोई दिक्कत आती है तो वो भी दिक्कत हमें थ्रो कर देगा कैच के द्वारा। अगर कोई भी दिक्कत आती है एरर डॉट मैसेज में आ जाएगा और डाटाबेस कनेक्शन एरर दिखा देगा। ठीक है, क्योंकि हमारा डाटाबेस बिल्कुल ठीक है, env का जो हमारी यूआरएल है वो भी ठीक है, तो हमारा डाटाबेस बिल्कुल कनेक्ट होकर दिखा देगा। ओके, तो हमारा डाटाबेस कनेक्ट हो चुका है। अब बारी है हमें एक एपीआई बनानी पड़ेगी हमारे डाटाबेस के अंदर वैल्यूज इंसर्ट कराने के लिए। सबसे पहले हम लॉगिन की एपीआई बनाते हैं या फिर रजिस्टर की बनाते हैं। आपको एक न्यू फोल्डर बना लेना है ऐप के अंदर एपीआई के नाम से, क्योंकि हमारा बना हुआ है तो हमारे में नहीं बना हुआ। तो आपको स्ट्रक्चर वाइज मैं बता देता हूँ। पहले एक आपका एपीआई नाम से फोल्डर बनेगा, क्योंकि हम यूज़र्स के लिए बना रहे हैं तो यूज़र्स एक फ़ोल्डर बनेगा। फिर उसके अंदर 3 एपीआई बन सकती हैं और हमने एक लॉगिन की एपीआई बना दी है जिसका नाम होगा route.js। जैसे मैंने आपको बताया था फोल्डर स्ट्रक्चर की फॉलो करता है ये, वही चीज़ हर जगह पे यूज़ होती है। हमने कुछ चीज़ें यहाँ पे इंपोर्ट कराई हैं, वो चीज़ भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले bcrypt.js जो कि हमारे पासवर्ड को bcrypt करती है हमारे डेटाबेस में, खाली यूज़र को ही पता होगा उसका पासवर्ड क्या है। ठीक है, कनेक्शन जो कि हमने config डॉट फाइल में डाली थी, वो जो हमारा वेरिएबल था मतलब फंक्शन था वो यहाँ पे इंपोर्ट करा रहे हैं। JWT टोकन जो कि हमारे जेसन वेब टोकन होता है, हमारे एक टोकन क्रिएट करके देता है जब हम लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिस्पॉन्स, ये एक नेक्स्ट का बिल्ट इन फंक्शन होता है जो हमारे को एक सर्वर के थ्रू एक रिस्पॉन्स देता है कि आपका 2000 सर्वर है, मतलब एकदम क्लियर है या 404 का एरर आ रहा है। ठीक है, अभी हम लॉगिन के एपीआई बना रहे हैं तो सबसे पहले हमें इनिशियलाइज करना होता है कि हमारा डेटाबेस कनेक्शन बिल्ड हो चुका है, मतलब हमारा डेटाबेस बिल्कुल कनेक्टेड हो चुका है हमारे डेटाबेस से। फिर उसके बाद हमें एक एसिंक पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है। ठीक है, उसमें हम बॉडी में लेते हैं जेसन के फॉर्मेट में हमारा डाटा आ जाता है सारा, क्योंकि मोंगोडीबी है हमारे पास डेटाबेस में। उसमें हम दो चीज़ें पार्स करते हैं, यूज़र नेम, पासवर्ड। ठीक है, रजिस्टर करने के लिए। इफ़ अगर हमारे पास यूज़र नेम नहीं होगा या पासवर्ड नहीं होगा तो ये कहेगा कि ये दोनों चीज़ें रिक्वायर्ड हैं और स्टेटस 400 ला देगा। अगर ऐसा ठीक है कि हमने दोनों चीज़ें डाली हैं, बट यहाँ पे अगर कोई हम यूज़र नेम डालते हैं जो कि मैंने बताया था एक यूनिक होना चाहिए, पहले से एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पे दिखा देगा पहले से ही एग्जिस्ट है आपको यूज़र नेम, तो ये भी एक एरर थ्रो कर देगा। अगर वो यूज़र पहले से वैलिड नहीं है और दोनों चीज़ें फिल भी कर रहा है तो एक वैलिड पासवर्ड बनाने के लिए हमें एक bcrypt का यूज़ करना पड़ता है जो मैंने आपको बताया था। पहले एक वेरिएबल बनाएंगे हम वैलिड पासवर्ड का और एक अवेट bcrypt का एक टैग लगा देंगे, कीवर्ड्स जो उसके होते हैं, जो हमारा एग्जिस्टिंग पासवर्ड होता है जो यूज़र ने डाला होता है उन दोनों को मैच करता है ये। ठीक है, जो यूज़र नेम पहले हमने देख लिया कि यूज़र नेम है फाउंड है, फिर उसके पासवर्ड को हम देखते हैं कि उसका bcrypt करके चेक करते हैं। bcrypt.js का एक इनबिल्ट फंक्शन होता है जो यूज़र के डाले हुए पासवर्ड को एग्जिस्टिंग पासवर्ड से मैच करता है, और अगर वो ठीक होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो यहाँ पे एरर थ्रो कर देता है। अगर दोनों चीज़ें ठीक होती हैं, यूज़र नेम भी पासवर्ड भी, तो एक JWT का टोकन बन के आ जाता है जो आपके यूज़र नेम पे यूज़र नेम का पासवर्ड आ जाएगा और एग्जिस्टिंग आईडी की आपकी आईडी आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से JWT का एक टोकन बनेगा, एक टोकन के नाम से वेरिएबल बनेगा, JWT का साइन आ जाएगा जो कि एक बिल्ट इन फंक्शन होता है।
JWT टोकन आ जाएगा, जो आपकी ENV फाइल की एक JWT सीक्रेट की कोई भी यूनिक डाल सकते हैं, उसके हिसाब से एक बन के आ जाएगा आपका JWT टोकन, जिसका एक्सपायरी डेट भी हमें डिसाइड करना पड़ता है। और यहाँ से लॉगिन सक्सेसफुली आ जाता है आपका। ठीक है, अगर कोई एरर आएगा तो एरर थ्रो कर देगा, या आपकी लॉगिन की API बन चुकी है। अब आ जाते हैं हम रजिस्टर API पे राउट्स के अंदर। route.js सबका ही फोल्डर स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होगा, सब पहले की तरह से। इसमें भी दो चीज़ें यूज़ होंगी, क्योंकि हमें JWT टोकन यूज़ नहीं करते तो यहाँ पर यूज़ नहीं आएगा, लेकिन हम पासवर्ड को इनक्रिप्ट कर रहे हैं तो उसके लिए bcrypt.js यूज़ होगी। और यहाँ से हमें डेटाबेस में के अंदर इंसर्ट करानी है, रजिस्टर कराना है, तो रजिस्टर के लिए आपको कनेक्शन बिल्ड करना पड़ेगा डेटाबेस से। ओके, तो config.js की फाइल भी यहाँ पे आ जाती है। यहाँ से हम उसको कॉल करा दें ताकि हमारा कनेक्शन बिल्ड हो जाए। जब कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा उसके बाद हमें एक बॉडी बनानी पड़ेगी, जिसके अंदर अवेट की एक जेसन की रिक्वेस्ट होगी, क्योंकि मोंगोडीबी का डाटाबेस है। हम तीन चीज़ें भेजना चाहते हैं बॉडी के अंदर, नेम, यूज़र नेम और पासवर्ड। ठीक है, तीन ही फील्ड है हमारे पास। उसमें से अगर कोई भी फील्ड इंसर्ट नहीं हुई होगी तो हम रिस्पॉन्स पे दे देंगे यहाँ पे कि तीनों फील्ड रिक्वायर्ड हैं, तीनों फील्ड फिल्ड होनी चाहिए। फिर हम चेक करेंगे कि कोई यूज़र नेम यूनिक है या नहीं। अगर वो पहले से एग्जिस्ट करता है तो हम यहाँ से एक फाइंड वन का फाइंड करके हम एग्जिस्टिंग यूज़र नेम को भी फैच कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पासवर्ड को इनक्रिप्ट करने के लिए bcrypt.js का यूज़ करना है। ठीक है, तो पहले हमें एक सॉल्ट नाम से वेरिएबल बनाना पड़ेगा, उसमें अवेट की रिक्वेस्ट जाएगी, bcrypt jensalt 12, एक 12 बिट का jensol क्रिएट करके दे देगा। ठीक है, सॉल्ट वाले वेरिएबल में। इतना समझ में आ गया? अब मैं आपको आगे बताता हूँ। अब जो हमने सॉल्ट का वेरिएबल बनाया था उसको हम पासवर्ड से मैच कराएंगे। bcrypt डॉट हैश, हैश एक ऐसी चीज़ होती है जो कि आपके एक पासवर्ड को हैश वैल्यू में कन्वर्ट कर देती है, जो कि बहुत बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। अब अलग अलग टाइप के इसमें पासवर्ड इंक्रिप्शन होते हैं, एक SHA होता है, एक सॉल्ट होता है, बहुत सारे होते हैं। जो आपको पासवर्ड आपने एग्जिस्टिंग पासवर्ड डाला होता है, वो सॉल्ट वाले जो वेरिएबल था जिसमें bcrypt.js ने अलग टाइप की 12 बिट्स इंक्रिप्शन दे देता है, वो आपके हैश पासवर्ड में आ जाता है। ठीक है, ये चीज़ हो जाती है तो उसके बाद आपका पासवर्ड इनक्रिप्ट हो जाता है डाटाबेस में जाने के लिए। अब जो ये रिक्वेस्ट बनती है इसमें आ जाता है एक वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं न्यू के नाम से यूज़र, वो यूज़र नेम लेते हैं, नेम और यूज़र नेम, और पासवर्ड में हैश पासवर्ड डाल देते हैं। क्या कि क्योंकि एडमिन को भी ना पता चले कि यूज़र ने क्या पासवर्ड डाला है, खाली यूज़र को ही पता हो। और ये चीज़ हम सेव करा देते हैं और रिटर्न में यूज़र सक्सेसफुली दिखा देते हैं। अगर कोई एरर आएगा तो एरर थ्रो कर देंगे, सिंपल। इतना सब कुछ समझ आने के बाद आपको बताते हैं, जब आप लॉग इन कर लोगे, साइन अप कर लोगे, उसके बाद एक आपका लॉग आउट का भी लॉजिक बना होना चाहिए। सबके अंदर वही कनेक्शन वाली बात जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। आपका डाटाबेस से कनेक्शन बिल्ड होना चाहिए सबसे पहले, उसके बाद ही आप पोस्ट और गेट की रिक्वेस्ट इंसर्ट करा सकते हो। यहाँ से पोस्ट एसिंग रिक्वेस्ट हर जगह पे यूज़ होता है, क्योंकि कोई भी फंक्शन यूज़ होता है तो एसिंग में ही होता है, वरना कई बार दिक्कत आ जाती है। एक हमें रिस्पॉन्स जो होता है, मैसेज करते हैं अगर वो चीज़ सक्सेसफुल हो जाती है तो। फर्स्ट जो हमारी रिस्पॉन्स डॉट कुकी होती है, ये उसको अनसेट कर देता है और उसकी जो डेट ऑफ एक्सपायरी होती है बिल्कुल ज़ीरो कर देता है, जिससे कि जो हमारा टोकन होता है वो एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, और आपका लॉग आउट सक्सेसफुली हो जाता है। अगर इसमें भी कोई दिक्कत आती है तो एरर थ्रो कर देता है। ये सब चीज़ आपको पता चल गई, राउट कैसे बनाया, API कैसे बनाई हमने, इंटीग्रेशन कैसे करा, डाटाबेस को कनेक्ट कैसे करा,
लेकिन क्या होगा अगर यूज़र जाके खुद से ब्राउज़र में लॉगिन और साइन अप लिख देगा। यहाँ पे लिख देते हैं हम प्रोफाइल, ठीक है। लेकिन ये प्रोफाइल पे ना जाके लॉगिन पे हमें लिया है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने मिडलवेयर लगा रखा है। सो मिडलवेयर एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि आपके रिक्वेस्ट कंप्लीट करवाता है और तभी आगे भेजता है। ऐसा नहीं है कि आपने इनकमिंग रिक्वेस्ट कंप्लीट नहीं करी और प्रोफाइल पेज पे आप चले जाएंगे, आपने लॉगिन भी नहीं करा और प्रोफाइल पेज पे जाके अपनी प्रोफाइल एडिट भी कर सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें मिडलवेयर लगाना पड़ता है और उसको डिसाइड करना पड़ता है हमारे पब्लिक राउट कौन से हैं और प्राइवेट राउट कौन से हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। आपको मिडलवेयर की फ़ाइल बना लेनी है, ठीक है। जो भी पाथ आपने डाला हुआ होगा वो यहाँ पे आ जाएगा पाथ के फॉर्मेट में। अगर वो पब्लिक पाथ है, ठीक है, तो पाथ लॉगिन हो सकता है या फिर रजिस्टर। लॉगिन रजिस्टर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर कोई भी यूज़र आता है वो लॉगिन भी कर सकता है, अगर उसके पास लॉगिन डिटेल नहीं है तो वो रजिस्टर भी कर सकता है। तो ये दोनों पब्लिक पाथ हो जाते हैं। और अगर यूज़र के पास टोकन है तो वो एक प्राइवेट पाथ में आ जाता है, ठीक है। तो हम ऑथेंटिकेशन ऐसे लगाएंगे, अगर उसका पब्लिक पाथ है और टोकन भी है उसके पास या टोकन नहीं है तो हम उसको रीडायरेक्ट कर देते हैं पाथ के पास। पाथ यानी लॉगिन पे और रजिस्टर पे, क्योंकि उसके पास टोकन नहीं है, ठीक है, और उसके पास पब्लिक पाथ पे ही है तो वो पब्लिक पाथ पे ही रहेगा, प्रोफाइल पे नहीं जा पाएगा। अगर उसके पास पब्लिक पाथ नहीं है, वो लॉगिन पेज पे है और टोकन नहीं है सॉरी, तो वो लॉगिन पे चले जाएगा। ये चीज़ है। और जितने भी ये काम करेगा उसको भी हमें डिफाइन करना पड़ता है। ये स्लैश पे काम करेगा, लॉगिन पे काम करेगा, रजिस्टर पे और प्रोफाइल पे, इन तीनों पे काम करेगा और चीज़ हमारी कुछ ऐसे हो जाएगी। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ से लॉगिन पे जाना प्रोफाइल पे तो नहीं जाएगा। लेकिन अगर हम रजिस्टर पे जाना चाहते हैं रजिस्टर पे चले जाएगा। हम रजिस्टर करते हैं NN न्यू यूज़र 1, न्यू यूज़र 1। पासवर्ड हम कुछ भी डाल देंगे, हमारा तो हैश हो ही जाएगा और इसको सबमिट कर देंगे। ये अपना आप रीडायरेक्ट हो जाना चाहिए लॉगिन पे, और लॉगिन के बाद प्रोफाइल पे जब हम लॉगिन करेंगे तो, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगता है, नेक्स्ट चीज़ थोड़ी स्लो, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम जब साइन अप करेंगे या लॉगिन करेंगे, अब जैसे यहाँ पे मेरा पासवर्ड गलत है या लॉगिन गलत है मुझे भी नहीं पता, ये लेकिन गलत है तो हमें एरर थ्रो कर देगा उसी टाइम। हम दोबारा से रजिस्टर करते हैं। अब हम लॉगिन करेंगे तो लॉगिन हो जाएगा। हमारे लॉगिन पेज पे आ चुका है और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे हम नेटवर्क्स में जाएंगे एप्लीकेशन में, तो यहाँ पे देखेंगे आप कुकीज़ में आपके कुकीज़ शो करती है। ये हमारा JWT टोकन है और अगर हमें इसे डिलीट कर देंगे या क्लियर कर देंगे और रिफ़्रेश करेंगे तो हमारे प्रोफाइल पेज से डायरेक्ट हमें लॉगिन पेज पे ला देगा। तो ये होता है मिडलवेयर और JWT टोकन, जितने भी टोकन्स बन के आते हैं उनका काम। जब तक आपका टोकन है आप लॉगिन रहेंगे, साइन अप कर सकते हैं, टोकन हट जाएगा तो ये चीज़ भी हट जाएगी। तो इस वीडियो में आपको समझ आ चुका है आप कैसे राउट्स बनाते हैं और कैसे API क्रिएट करते हैं और बैकएंड को कैसे कनेक्ट करते हैं। तो जो भी आपको चीज़ें ना समझ में आई हो मेरे को कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं और ऐसी वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कैसे करते हैं।